आईफोन 13 प्रो मैक्स का डिटेल आज हम पबजी टेस्ट करेंगे बिकॉज ये वो फोन था जो कि गेम चेंजर साबित हुआ था गेमर्स के लिए। एक बार यहाँ पे आपको मैं इसके बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूँ कि इस टाइम ये वाला फोन 11,70,000 मीन ये कि 1.2 मिलियन के स्कोर ऑलमोस्ट टच करता है। वहीं पे इसकी गेम प्ले में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार जाके पहले ग्राफिक्स दिखाता हूँ कि कौन से देखने को मिलते हैं बिकॉज ये वो पहला फोन था जिसके अंदर एप्पल की तरफ से हमें प्रो मोशन डिस्प्ले मीन 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिली थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि स्मूथ के साथ अल्ट्रा एक्सट्रीम ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। मीन ये कि आपको प्रॉपर 60 एफपीएस देखने को मिलता है, 120 एफपीएस देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बैलेंस के साथ एचडी के 60 एफपीएस के ऊपर आ जाता है, एक्सट्रीम पे एचडी के ऊपर भी एक्सट्रीम पे एचडीआर के ऊपर भी एक्सट्रीम पे अल्ट्रा एचडीआर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो मैं पहले स्मूथ के साथ अल्ट्रा एक्सट्रीम पे रख के आपको एक बार 120 एफपीएस की फायर कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से पहले अरीना लगाऊंगा और आपको दिखाता हूँ कि क्या छट्टे मारता है ये वाला फोन अपने अरीना के अंदर जाके। और बाकी बैटरी टाइमिंग, लैग वगैरह, हीट वगैरह वो हम इसके फाइनल कंक्लूजन में एंड पे चल के बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी प्रॉपर स्क्रीन में दिखा सकूं ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन में तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अच्छी खासी फायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है। मीन ये कि कोई 60 एफपीएस वाला आपके सामने आ जाता है तो डेफिनेटली आप 120 एफपीएस के होते हुए उसको अच्छे से नॉक कर पाओगे। आप थोड़ा सा यहाँ पे गेम प्ले और खेलते हैं, फिर मैं इसके क्लासेस मैचेस की तरफ जाऊंगा बिकॉज असल दम का पता तो इसका वहां पे जाके चलेगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है, लैग करता है या नहीं करता। और हीटिंग एंड बैटरी टाइमिंग के बाद मैं जरा अपने फाइनल कंक्लूजन में चल के करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें कि ये होती है 120 एफपीएस की बात। बहुत से लोग डेफिनेटली कहते हैं कि 60 एफपीएस स्टेबल हो तो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वो जस्ट स्ट्रीमर्स के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बगैर स्क्रीन रिकॉर्डिंग या विदाउट स्ट्रीम किए गेम खेले हो तो डेफिनेटली 120 एफपीएस काफी अहमियत रखते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि एकदम से 3 एनिमीज आए थे, मैं उन्हें ज्यादा जल्दी और इजीली नॉक कर पाया बिकॉज मेरे पास फ्रेम ज्यादा थे। हो सकता है उनके पास भी ज्यादा फ्रेम हो, लेकिन ये है कि आपके पास ज्यादा फ्रेम होने का बेनिफिट जरूर आपको देखने को मिलता है। तो अब आइए जरा इसके क्लासेस मैचेस की तरफ, वहां पे लैंडिंग वगैरह में इसकी हीट वगैरह चेक करते हैं हम। सो यहाँ पे एंगल मैंने लगा लिया और यहाँ पे आपने देखा कि जंप करते वक्त तो कोई मेजर लैग देखने को नहीं मिला। अब मैं नीचे जब लैंड करते हैं तब अक्सर डिवाइसेस एफपीएस ड्रॉप करती हैं बिकॉज मैं इस टाइम इवेंट के ऊपर लैंड करने वाला हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमीज आते हैं। इवेंट नया भी आया होता है तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप ऑप्टिमाइज भी कम होता है नॉर्मल लैंड की निस्बत। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये लैंड करता है या नहीं, लेकिन अभी तक आपने देखा कि इसने फ्रेम रेंडर नहीं किए, अभी भी रेंडर नहीं किए, अब जाके किए हैं। तो ये इशू देखने को मिल सकता है 120 एफपीएस के ऊपर कि आपको ज़्यादा दूर से फ्रेम रेंडरिंग में ये फ़ोन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। अभी भी देखें आप हल्के हल्के झटके ले रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हल्का 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 लैग आ रहा है। और यहाँ पे मैं लैंड कर गया हूँ तो आपने देखा कि इसने एफपीएस ड्रॉप किए हैं, ऑलमोस्ट 60 एफपीएस के पास ये आ गया होगा 120 एफपीएस से। तो ये इशू हो सकता है आपको देखने को मिले। हालांकि जो मेरी डिवाइस थी ये 100% एक्यूरेट थी, मींस ये कि इसकी कोई चीज भी चेंज नहीं थी और बैटरी हेल्थ भी 87% थी। तो ऐसा भी नहीं है कि बैटरी परफॉर्मेंस कम दे रही है, और ना ही चार्जर पे लगाया हुआ था और ना ही डिवाइस हीट थी और एसी वाले रूम में बैठ के खेला जा रहा था, फिर भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा गेम प्ले खेलता हूँ फिर देखता हूँ कि ये कैसा निकल के आता है। Awesome. अभी तक इवेंट के ऊपर तो मुझे ऐसे कोई भी मेजर लैग ड्रॉप देखने को नहीं मिला फिलहाल तो। और उसके साथ साथ डिवाइस हीट जरूर हो रही थी, मुझे फील हो रहा था कि मुझे साथ कूलिंग फैन लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने ऐड नहीं किया था इसके साथ कूलिंग फैन। लेकिन ये है कि अभी तक कोई मेजर लैग नहीं था, लेकिन ये है कि हीट हो रही थी डिवाइस, शायद इसी वजह से लैग नहीं था बिकॉज हीट ज़्यादा हो रही थी लेकिन परफॉर्मेंस फुल ही रख रही थी। लेकिन हो सकता है कि जैसे ही 5 से 10 मिनट और डिवाइस हीट रहे तो फिर परफॉर्मेंस भी ड्रॉप करने लग जाए एंड लैग भी देने लग जाए।
यहाँ पे एक बात तो है कि 13 प्रो मैक्स की जो फायर कनेक्टिविटी है ना, वो मैं कहता हूँ कि काफ़ी डिवाइसेस मैंने ट्राई किए हैं, सब में से बेहतरीन देखने को मिली है मुझे। मैं दी बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। आज की डिवाइसेस के हिसाब से भी आपकी बुलेट बहुत अच्छे से रजिस्टर होती हैं आगे। सो ओवरऑल ये एक मेजर चीज़ मुझे इसमें ज़रूर देखने को मिली, लेकिन अब डिवाइस हीट काफ़ी ज़्यादा फील करवा रही थी और उसके साथ साथ हल्के हल्के फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे। मीन्स ये कि फील हो रहा था कि गेम प्रॉपर 120 एफपीएस नहीं है, कोई 100 या 105 एफपीएस के आसपास चल रही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिविक लगाया और इसको दिखाने का जस्ट मेन मकसद ये है बिकॉज यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि डिवाइस अब हीट भी है, काफ़ी टाइम हो गया इसमें गेम खेलते हुए, तो यहाँ पे कैसे परफॉर्म करती है। तो इवेंट के ऊपर लैंडिंग के वगैरह सेम फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को मिल रहे हैं और लैग देखते हैं। यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ, यानी जब छाता खुला है तब भी आपने देखा एफपीएस ड्रॉप हो रहे हैं, कंटिन्यूसली ही हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लैंड किया है तो यहाँ पे भी आपने देखा कि एफपीएस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, जिटर जिटर हल्के हल्के देखने को मिल रहे थे। लेकिन ये है कि लैग नहीं था, लेकिन ये है कि डेफिनेटली 120 एफपीएस के ऊपर रहते हुए 120 एफपीएस तो नहीं थे, एटलीस्ट ये कह सकते हैं आपके 90 एफपीएस को ये शायद डिवाइस स्टेबल रख जाए। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे एक मेजर चीज़ हिट हो रही थी, वो थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन थी। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ होगी तो आपको 90 एफपीएस तो एटलीस्ट प्रॉपर दे जाएगा ये वाला फ़ोन, तो 90 एफपीएस पे तो आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। Excellent. तो डिटेल गेम प्ले देखा आपने आईफोन 13 प्रो मैक्स का। डेफिनेटली ये फोन प्रोवाइड तो हमें 120 एफपीएस करता है, एक बड़ी डिस्प्ले भी है, उसके साथ साथ बड़ा साइज भी देखने को मिलता है। लेकिन दो प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली हैं। एक तो ये वाला फोन अगर विदाउट कवर यूज करोगे तो यहाँ से हाथों में काफी ज्यादा चुभता है, क्योंकि ये जो इसकी स्टेनलेस स्टील की बॉडी है ये अब काफी ज्यादा शार्प एंगल है इसके। वहीं पे अगर इसके साथ आप कोई कूलिंग फैन नहीं लगाते ना, जैसे इस तरह का कोई कूलिंग फैन यूज करते हैं, तो ये वाला फोन ठीक चल जाता है आपका, आपको कोई इतना मेजर लैग हीट नहीं देता। लेकिन अगर आप कोई कूलिंग फैन साथ यूज नहीं करते तो फिर ये वाला फोन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, लैग करना शुरू कर देता है ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद। अगर आप कंटिन्यूसली इसके ऊपर गेमिंग करने वाले हो तो आपको इसके साथ डेफिनेटली मस्ट हो जाएगा कोई इस तरह का मीमो का, मैं नहीं कह रहा, किसी भी कंपनी का आप कूलिंग फैन इसके साथ लगा सकते हो जो कि अच्छी कूलिंग करता हो। बाकी ओवरऑल बैटरी टाइम में काफी अच्छी देखने को मिली है, गेमिंग के अंदर आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे इजीली निकाल के दे देता है ये वाला फोन। सो डेफिनेटली गेमिंग के लिए आज भी आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हो।